दोस्तों बिहार चुनाव का लेटेस्ट सर्वे आ गया है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बिहार का बिल्कुल ताज़ा सर्वे हमारे बीच आ गया है। तो चलिए जानते हैं सभी सीटों के बारे में कि किस सीट पे कौन-सी पार्टी यहाँ पे जीत रही है और अब की बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। इससे पहले वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों जानते हैं कि सबसे पहले बिहार में कुल कितने सीटें हैं? तो यहाँ पे बिहार में कुल 243 सीटें हैं और जीतने के लिए यहाँ पे कम से कम 122-23 सीटें किसी एक पार्टी को चाहिए जीतने के लिए। अगर 122-30 सीट एक पार्टी ला लेती है, तो वह बिहार सरकार में अपना दावेदारी ठोक सकती है, यानी उनकी सरकार बन जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पटना जिले के बारे में। जी हाँ, द जो हमारे बिहार की राजधानी पटना है, उसमें कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि भाजपा को 8 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी को महागठबंधन को 5 सीटें यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। वहीं बात करें जनसुराज को तो पटना में उनका खाता भी नहीं खुल रहा और वहीं एमआईएम की पार्टी असुद्दीन ओवैसी को 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम गया जिले में, तो गया में यहाँ पे 10 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ 5 भाजपा को यानी नीतीश की पार्टी को 5 सीटें और यहाँ पे कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 5 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। यानी गया में बराबर का मुकाबला है, 5-5 सीटें यहाँ पे दोनों को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें नेक्स्ट औरंगाबाद में, तो यहाँ पे औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, जहाँ भाजपा को यानी नीतीश की पार्टी को 4 सीटें और यहाँ पे तेजस्वी की पार्टी कांग्रेस आरजेडी को यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज एमआईएम को यहाँ पे एक कुछ 0 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पे दरभंगा में, तो दरभंगा में कुल 10 सीटें हैं विधानसभा की, जहाँ 5 भाजपा को और यहाँ पे कांग्रेस को 4 सीटें और जनसुराज को 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम कैमूर जिले में, तो कैमूर में दोस्तों 4 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ से भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें और यहाँ पे एमआईएम को यहाँ पे 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वहीं बात करें हम नेक्स्ट भोजपुर में, तो भोजपुर में विधानसभा के 7 सीटें हैं, जहां से भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें, वहीं जनसुराज को 1 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट गोपालगंज जिले में, तो दोस्तों गोपालगंज में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 भाजपा को यानी नीतीश की पार्टी जेडीयू को यहाँ पे एनडीए गठबंधन को 3 सीटें और महागठबंधन यानी कांग्रेस आरजेडी को यहाँ पे 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गोपालगंज लालू यादव का जन्मभूमि है, फिर भी यहाँ पे इनको पिछुड़ती हुई यहाँ पे गोपालगंज में नजर आ रही है आरजेडी। यहाँ पे अच्छी खासी सीटें नहीं मिल रही है, भाजपा ने पूरा टक्कर दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करें खगड़िया। जी हाँ, खगड़िया में कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पे 4 में से 2 भाजपा को और 2 आरजेडी गठबंधन को यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों ऊपर टैली में बात करें तो अभी तक हमने 243 में से 61 सीटों का जायजा ले लिया है, यानी 61 सीटों का हमने चुनावी सर्वे कर लिया है, जिसमें अभी तक नीतीश की पार्टी आगे दिख रही है, यानी एनडीए गठबंधन यहाँ पे आगे दिख रहा है 31 सीटों के साथ। वहीं तेजस्वी की पार्टी महागठबंधन कांग्रेस की पार्टी यहाँ पे 26 सीटों के साथ आगे है। वहीं बात करें जनसुराज को 2 सीटें और असुद्दीन ओवैसी को 2-2 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नालंदा जिले में, तो नालंदा में कुल 7 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से भाजपा को 4 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हम मधेपुरा में, तो 4 सीटें हैं, जहां से भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पे 2-2 सीटें यहाँ पे दोनों को मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, यानी किस जिले से, किस विधानसभा क्षेत्र से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वहाँ क्या लगता है कि कौन सी आपकी सरकार बनने वाली है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है या यहाँ पे नीतीश की सरकार या तेजस्वी यादव की सरकार, कौन सी सरकार आप चाहते हैं बिहार में, किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें बेगूसराय, दोस्तों यहाँ पे मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में कुल 10 सीटें हैं, जहां से भाजपा को 4 सीटें और यहाँ पे कांग्रेस को 6 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट सीतामढ़ी में, तो यहाँ पे 8 सीटें हैं, 8 में से 4 भाजपा को और कांग्रेस को यहाँ पे 4 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें कटिहार में, तो कटिहार में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 भाजपा को और कांग्रेस को 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज को यहाँ पे 1 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं नेक्स्ट हम बात करें सिवान जिले में, तो दोस्तों सिवान में 8 कुल विधानसभा की सीटें हैं, जहां से भाजपा को 3 और यहाँ पे
कांग्रेस यानी आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी को बढ़त दिख रहा है, यानी कि सिवान में 5 सीट यहाँ पे मिल रहा है, यानी भाजपा से 2 सीट अधिक मिल रहा है। वहीं जनसुराज और एमआईएम के पार्टी को 0-0 यहाँ पे सीटें हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं वैशाली। वैशाली में दोस्तों 8 सीटें हैं, 8 में से 3 भाजपा को और कांग्रेस यानी नीतीश की पार्टी को यहाँ पे 3 सीटें, और यहाँ पे कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को, महागठबंधन को 4 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज को भी यहाँ पे 1 सीटों के साथ आगे बढ़त मिल रही है। वहीं बात करें नेक्स्ट हम, तो यहाँ पे सहरसा में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 भाजपा को यानी एनडीए गठबंधन को और 2 यहाँ पे कांग्रेस यानी आरजेडी महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें जहानाबाद में, तो जहानाबाद में कुल 3 सीटें हैं, जहां भाजपा को 2 और महागठबंधन को 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों ऊपर टैली में बात करें तो अभी तक हमने 243 में से 127 सीटों का जायजा ले लिया। 127 सीटों में से 60 सीटों के साथ नीतीश की पार्टी यहाँ पे आगे दिख रही है। वहीं तेजस्वी की पार्टी को 59 सीट मिल रही है, यानी दोनों के बीच काफी टक्कर का मुकाबला होने वाला है इस बार चुनाव में। वहीं प्रशांत किशोर इतना जोर करने के बाद भी 5 सीटों के साथ अभी तक सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं असुद्दीन ओवैसी को 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हम नवादा में, तो नवादा में दोस्तों 5 सीटें हैं विधानसभा के, जहां भाजपा को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एमआईएम को यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम नेक्स्ट भागलपुर में, तो भागलपुर में भाजपा को 3 सीटें यानी नीतीश की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें और कांग्रेस यानी आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज को 1 सीट के साथ यहाँ पे बढ़त मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जमुई में। जमुई में 4 सीटें हैं, जहां भाजपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं हमें यहाँ पे असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें समस्तीपुर में, तो समस्तीपुर में कुल 10 सीटें हैं विधानसभा की, जहां से भाजपा को 4 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और असुद्दीन ओवैसी को पार्टी को यहाँ पे 1 सीटों के साथ बढ़त मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांका में। जी हाँ दोस्तों, बांका जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों के साथ आगे मिल रही है। वहीं जनसुराज और एमआईएम का यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहतास में, तो रोहतास में दोस्तों 7 सीटें हैं, जहां से भाजपा गठबंधन को 3 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज को यहाँ पे 1 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें ऊपर टैली में, देखिए 243 में से हमने 165 सीटों का जायजा ले लिया है, जहां दोनों पार्टियां यहाँ पे नीतीश की पार्टी और तेजस्वी की पार्टी यानी लालटेन छाप और तीर छाप दोनों का यहाँ पे बराबरी का मुकाबला चल रहा है। यानी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों को 76 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है अभी तक आंकड़ों के अनुसार 165 में से। और यहाँ पे 7 सीटें यहाँ पे प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जनसुराज को, और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पे 6 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें नेक्स्ट सुपौल जिला में, तो यहाँ पे 5 सीटें हैं, जहां से भाजपा को 3 और कांग्रेस को यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज और एमआईएम का यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें पूर्वी चंपारण में, तो पूर्वी चंपारण में दोस्तों 12 सीटें हैं, और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा गठबंधन यानी नीतीश की पार्टी को, जेडीयू गठबंधन को यहाँ पे मात्र 3 सीटें मिल रही है। पूर्वी चंपारण में मात्र 12 में से 3 सीटें यहाँ पे एनडीए को यहाँ पे नीतीश की पार्टी को मिल रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस यानी आरजेडी गठबंधन को यहाँ पे, तो 8 सीटें यहाँ पे मिल रही है, यानी भाजपा से 5 सीटें यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जनसुराज को 0 और यहाँ पे एमआईएम के पार्टी को 1 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें हम नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अररिया में कुल 6 सीटें हैं, जहां से भाजपा को 2 और कांग्रेस को 4 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। किशनगंज में बात करें तो किशनगंज में 4 यहाँ पे सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 और यहाँ पे कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एमआईएम के पार्टी को यहाँ पे 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें नेक्स्ट अरवल में 2 सीटें हैं, जहां से भाजपा को 1 और कांग्रेस को 1 सीटें यानी दोनों को 1-1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुंगेर जिला में। दोस्तों मुंगेर में कुल 3 सीटें हैं, जहां से भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को यानी महागठबंधन को 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम नेक्स्ट सारण जिला यानी कि छपरा जिला में, तो यहाँ पे सारण में कुल 10 सीटें हैं, जहां से 10 में से 4 यहाँ पे भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ की तेजस्वी की पार्टी को 5 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज की पार्टी को यहाँ पे 1 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं दोस्तों बात करें हम नेक्स्ट शेखपुरा में, तो शेखपुरा में दोस्तों 2 सीटें हैं जहाँ से भाजपा को दोनों की दोनों सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आई है। यानी नीतीश की पार्टी को दोनों के दोनों सीटें यहाँ पे शेखपुरा के मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को यहाँ पे 0 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करें मुजफ्फरपुर में, जी हाँ, तो मुजफ्फरपुर में कुल 10 सीटें हैं जहां से भाजपा गठबंधन को यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें यहाँ पे यानी आरजेडी नीतीश तेजस्वी की पार्टी को यहाँ पे 5 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं जनसुराज को 0 और एमआईएम को यहाँ पे 1 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें हम नेक्स्ट पूर्णिया जिले में, तो पूर्णिया में 7 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं जैसे भाजपा को 5 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज को 0 और एमआईएम को यहाँ पे 1 सीटें का 1 सीटों के साथ यहाँ पे देखा जा रहा है। वहीं बात करें हम नेक्स्ट बक्सर जिला में, तो दोस्तों बक्सर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जहां से भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस को 2-2 सीटें यहाँ पे दोनों को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम लखीसराय में, तो लखीसराय में यहाँ पे 2 सीटें हैं जहां से भाजपा को 1 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें शिवहर में, तो शिवहर में कुल 1 सीटें हैं और ये 1 सीटें कांग्रेस यानी नीतीश की तेजस्वी की पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी ललटेन छाप को यहाँ पे 1 सीट जो है वो उनके खाते में जाता हुआ दिख रहा है, यानी महागठबंधन को ये सीटें मिल रही है, बाकियों को यहाँ पे 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण। दोस्तों पश्चिमी चंपारण में कुल 9 सीटें हैं और 9 में से यहाँ पे भाजपा को मात्र 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। यानी एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू की पार्टी को नीतीश की पार्टी को मात्र 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पे 6 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी आरजेडी गठबंधन को तेजस्वी की पार्टी को यहाँ पे 6 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं जनसुराज को 0 और एमआईएम के पार्टी को यहाँ पे 2 सीटों का सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों ऊपर टैली में बात करें तो हमने अभी तक 243 में से 243 यानी कि पूरे सीटों का बिहार के जितने भी सीट है बिहार में उन सभी सीटों का हमने सर्वे जान लिया। ताजा सर्वे बिहार का चौंकाने वाला ये सर्वे है दोस्तों, जान लिया। यहाँ पर देखिए 243 में से यहाँ पे नीतीश की पार्टी को यानी भाजपा गठबंधन को यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पे मोदी सरकार को यहाँ पे 243 में से मात्र 107 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। यानी अब की बार काफी मुकाबला होने वाला है, टक्कर होने वाला है। और वहीं बात करें हमारे सर्वे में तो यहाँ पे तेजस्वी की पार्टी को यानी कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन को 116 सीटों के साथ काफी बढ़त मिल रही है। वहीं जनसुराज को 8 सीटें और एमआईएम के पार्टी को 12 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें प्रशांत किशोर ने काफी बिहार में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, फिर भी उनको ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 8 सीटों के साथ ही उनको अभी तक डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। और बात करें एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी जो कि पुरानी पार्टी है जहां इनको 12 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है पूरे बिहार में। तो दोस्तों ये एक सर्वे है और ये सर्वे में हमने जाना कि किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ये एक सिर्फ सर्वे है, नतीजा कुछ अलग हो सकता है, नतीजे बदल सकते हैं। तो हमने ये आपका सर्वे आपके सामने रख दिया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार आप चाहते हैं, नीतीश की या तेजस्वी की। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ललटेन छाप या तीर छाप या कमल छाप, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।